बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ ना, वो टिप मेरी प्यारी प्यारी सी सारी बहनों के लिए है। और ये हर घर का मसला है, हर औरत का मसला है जी, जो किचन में काम करती है। और हर औरत काम करती है जी, गंदे बर्तनों को साफ़ कैसे किया जाए, और वो भी सिल्वर के बर्तन साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ना ही तो हमें कोई काला तेल चाहिए, ना ही हमें कोई पाउडर चाहिए, ना ही हमें कोई शैम्पू चाहिए। आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, इससे पहले यूट्यूब पर क्या आपने कभी भी ये ट्राई नहीं किया होगा, ये इस चीज़ की गारंटी और ये आजमूदा है। आप एक दफ़ा करें, मेरे फ़ैन हो जाएंगे आप। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना। ये मैंने पुराने बर्तनों में से ख़रीदा है जी। मेरे घर में कोई भी इतना गंदा बर्तन नहीं था। जस्ट आपके साथ टिप शेयर करने के लिए पुराने बर्तनों से लेकर आई हूँ। अक्सर लोग पुराने बर्तन खरीदते हैं, लेकिन उनको धोना बड़ा मुश्किल होता है। आज देखिए, चुटकियाँ बजाकर हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं जी। ये देखें, हमें चाहिए पालक के पत्ते। ठीक है, हमें थोड़े से पालक के पत्ते चाहिए हैं जस्ट। और इसको अब क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करके इसमें डाल लेंगे। मोटे मोटे से आपने कटिंग करने हैं जी पालक के पत्ते। ठीक हो गए। और आप यकीन जाने कि ये इतनी कार आमद है ना कि बस हर बहन का मसला जो सा हल होने वाला है। अब आपको कलाइयाँ नहीं मोड़नी है, हाथों को घिसाना नहीं है, मेहनत नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना। और आपके बर्तन जो से ना चकाचक जो से साफ़ हो जाएंगे। बस आपने इसमें सिंपल टैप वाटर शामिल करना है। ठीक है जी, पालक के पत्ते और टैप वाटर। इसके अलावा तीसरी हमने कोई चीज़ इसमें नहीं शामिल करनी। अब इसको करना क्या है वो भी आपको बताती है। पानी देखें जी, हम इतना भर लेंगे कि ये किनारों तक आ जाए। ठीक है, पहले हम इसका अंदर से पैंदा जो है वो साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, और ये किनारे सारे साफ़ हो जाएंगे। बाहर वाला हिस्सा कैसे साफ़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसको रख दिया जी चूल्हे पर। नीचे से मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑन। हाई फ्लेम आपने रखना है ताकि जो उनसे है ना बड़े बड़े से बॉयल आए इसके अंदर, और वो किनारों तक आए। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये बॉयल आना शुरू हो गए हैं इस तरीके से। ये देखें झाग बन रही है। इस झाग का ही सारा कमाल है। ये देखें ये कैसे चमकेगा। और इसको आप रख के इसके ऊपर भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का दूसरा काम कर सकते हैं, किचन आप निपटा सकती हैं साथ साथ। और साथ ही आपके बर्तन जो से है ना वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से बड़े बड़े उबाल आने चाहिए। और ये देखें ये किनारों को छूते हुए जा रहे हैं, और आपने साथ साथ चम्मच के साथ ना ऐसे किनारे जो से ना वो साफ़ करते जाना। ये झाग जो ना ऐसे किनारों पर आपने लगाते जाना है। ठीक हो गया। तो ये जोन सी है ना, ये देखें ऐसे हमने करेंगे। और ये तकरीबन आपको 5 मिनट लगते हैं, और 5 मिनट में आपका बर्तन जोन सा ना वैसे चमक जाता है जैसे आप पहले बर्तन कली कराते थे ना ये सिल्वर स्टील के। तो ऐसा ही लगेगा कि आपने चांदी के बर्तन हो गए हैं आपके। ये इतने ज़बरदस्त चमकेंगे और कोई भी नहीं मानेगा कि ये आपने पुराने बर्तन में से ख़रीदा है। ठीक है। और घर के यूज़ वाले जो बर्तन हैं वो तो उनकी तो क्या ही बात है, वो कैसे चमकते हैं भाई। किचन में पड़े हुए दूर से शाइन मारते हैं, और पता चलता है जी किचन में कितनी सलीकामंद औरत का ये किचन है, और कितनी सफाई सुथराई उसने रखी हुई है, बर्तन कैसे चमक रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी, इतना उबाल आ गया है ना। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम चूल्हे से उतार लेते हैं। और ये जो पानी पालक वाला है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम एक बड़े पतीले में डाल लेंगे। ठीक हो गया जी। और ये देखें, मैं आपको अब अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको बिल्कुल भी धोया नहीं है। आप इसका पैंदा चेक करें, माशाल्लाह से कैसे चमक रहा है चांदी की तरह। अब इसको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये बाहर से कितना गंदा है, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, कैमरे में ये इतना गंदा नहीं लग रहा है जितना ये असल में गंदा है। तो ये देखें, ये सारा अब हम इस पानी से देखें कैसे साफ़ करते हैं। झटपट से ये ऐसे तैयार हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये देखें, इसमें हमने इतना पानी डाल लिया है कि जिसके अंदर ये हमारा बर्तन जो सा ना अच्छे तरीके से डिप हो जाए। आपने इतना बड़ा पतीला लेना है जिसमें जो सा है ना ये बर्तन अच्छे तरीके से हमारा डिप हो जाए। तो ये मैंने स्टील का देगचा ले लिया है। ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने इसको रख दिया। आप नीचे से हाई फ्लेम ही रखेंगे, और इसको भी बड़े बड़े से उबाल आने देंगे ताकि चारों तरफ जो सा है ना इसके उबाल का पानी जो सा है ना पालक का पानी वो चारों तरफ लगे इसे। तो ये देखिए, इस तरीके से रख दे। थोड़ा सा पानी और पालक के पत्ते आप इसके अंदर डाल दें ताकि वो पैंदे पे बैठ जाए। ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ से ये इतना गंदा है, ये कैमरे में इतना गंदा नज़र नहीं आ रहा है जितना ये यहाँ से गंदा है। ये देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और ये देखें जी, अंदर से देखें, कमाल का चमक रहा है, बहुत ही खूबसूरत। देखें अंदर से ऐसे है बिल्कुल न्यू। और इसको साफ़ करने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि अंदर से ये कैसा था, और अब देखें कैसे चकाचक चमक रहा है। तो जी ये मेरी जो है ना, ये देखें जी, ये उबाल आना शुरू हो गया ना। तो अब आपने इस
हैंडल से पकड़ के ना इसके, तो इस तरीके से आपने चारों तरफ घुमाना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इसका उबाल आता जाए, पानी जो है ना वो चारों तरफ लगे। ठीक है, और ध्यान से आपने ये करना है, ये ना हो कि छींटे अपने ऊपर डाल लें और बाद में ब्लेम सारा मुझ पे आ जाए कि आपी ने हमें क्या बताया है कि हमारे तो हाथ जल गए हैं। तो भाई हाथ खूबसूरतों को बचाने के लिए ये मैं टिप शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा करेंगे ना तो फिर बस दुआएं देंगे, और आइंदा आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपके घर में बर्तन काला। ये देखें जी, अब ये हो गया तो मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और ये देखिए माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी पेंदा चेक करें आप इसका, अभी मैं आपके सामने से निकाल रही हूँ, मैंने कुछ भी इसमें अभी यूज़ नहीं किया। अभी मैं इसको जस्ट साबुन के साथ धोऊंगी। ये देखें यहाँ से ये कितना गंदा था और ये कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखें अंदर से भी माशाल्लाह से ये देखें जी, कितना खूबसूरत जोन से है ना वो साफ़ हुआ। ये देखें आप चेक करें, लग रहा है ये कि ये पुराने बर्तन में से इतना गंदा सॉस पैन था जिसको मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए अब इसको ले जाएंगे अब जी सिंक पर, और ये मैं नेट यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर मैंने सिर्फ डिश वॉश लगाया है। ठीक है जी, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो लगा के आपने हल्के हाथ के साथ, कोई रगड़ना नहीं है, कोई दबाना नहीं है, हल्के हाथ से आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, बस जी इतना सा काम है। तो देखें, ना ही तो आपकी कलाइयाँ मुड़ेंगी इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने से, ना ही आपको कोई पाउडर बनाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई काला तेल चाहिए, ना ही आपको लोहे की कूची चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल मैंने नेट, कॉटन नेट लिया है, उसके साथ मैंने नेट का कपड़ा रखा हुआ है जी, उसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जो सी वो रंग ले आई है, और कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा सॉस पैन चमक गया। अब इसे कोई भी ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि ये भी पुराने बर्तनों में से लिया गया। ठीक है, ये देखें आपके सामने अब मैं सिंपल पानी से बस इसको साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ, और यकीन जाने आज के बाद आपकी बर्तन, कोई भी काला बर्तन नज़र नहीं आएगा, गंदा कोई बर्तन आपके किचन में नज़र नहीं आएगा। माशाल्लाह से ऐसे चमक धमक वाले बर्तन जो से ना वो होंगे जी आपके किचन में। तो ये थी मेरे आज की छोटी सी टिप आपके लिए बर्तन साफ़ करने की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और मिलने जुलने वालों के साथ इसे शेयर कीजिए, और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, बर्तन आपके सामने पेंदा कितना चमक रहा है चांदी की तरह, और इसके हैंडल के पास कितना गंदा था वो भी साफ़ हो गया। और ये देखें कितना मज़े का, कितना क्लियर जो है ना वो आपको कैमरा दिखा रहा है इस टाइम। देखें कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हुआ है। और क्या किया हमने, कुछ भी, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने चूल्हे के ऊपर रखना है जी, पालक के पत्ते काट के इस और पानी डाल के इसको रख देना, और फिर भूल जाना है, आप दूसरा काम कर लें। 5 मिनट लगने हैं आपके, 5 मिनट में आपका बर्तन जो है ना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।